हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8। दिस इज़ द सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉलेज व्यूज़ ऑन एजुकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ल्स वुड्स डिस्पैच AD 1854। Charles Wood, the president of the Board of Control, did yeoman's service in spreading education in India when in AD 1854 he sent a dispatch in Lord Dalhousie, then Governor General of India. It was recommended therein that an education department was to be established in every province. एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इस्टेब्लिश किया गया है ना. एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑन द मॉडल ऑफ द लंडन यूनिवर्सिटी be established in big cities such as Bombay, Calcutta and Madras. At least one government school should be opened in every district. ऐसा किया गया चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत. Affiliated private schools should be given a grant in aid. ठीक है. The Indian natives should be given training in their mother tongue also. It, in accordance with the Wood Dispatch, education department were established in every province. अगर हम चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करें तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या था, इस चार्ल्स वुड डिस्पैच में एजुकेशन के बारे में बात की गई थी कि हर जगह यानी हर एवरी प्रोविंस इन एवरी प्रोविंस एस्टैब्लिश्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट्स. ठीक है. And Calcutta, Bombay, Madras AD 1857, and in Punjab in AD 1882, and at Allahabad AD 1887. अगर हम बात करें तो ड्रॉबैक्स ऑफ द कंपनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्यों ड्रॉबैक हुई ये कंपनी सिस्टम एजुकेशन की वजह से. पहला था इसमें लैक ऑफ फंड्स, दूसरा था नेगलेक्ट ऑफ द कॉमन पीपल, तीसरा था द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, चौथा था द नेगलेक्ट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन. हाँ, पांचवा था स्लो प्रोग्रेस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन. एंड नेक्स्ट था चेंजेस इन द इंडिजिनियस सिस्टम. ये क्या है, ये बिफोर द एडवेंट ऑफ द इंग्लिश बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हैड देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मकतब्स, madrasas, pathshalas, mosque and temples school. According to William Adam, a Scottish missionary who was asked by the company to report on the education in vernacular schools, Adam found that in the 1830 there were 1 lakh pathshalas in Bihar and Bengal alone, catering to the needs of about 20 lakh students. Mostly these institutions were set up by wealthy people and sometimes by the gurus themselves, है ना. एंड अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, इसमें एक डिसीजन लिया गया था. अल्टीमेटली अ डिसीजन वाज टेकन इन AD 1835 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक टू प्रमोट द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश अलोन. जिसका परिणाम ये रहा कि इस टाइप की जो पॉलिसी थी, वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन का, उसमें कमी आ गई, है ना. एंड जो है जो गवर्नमेंट जॉब थी शुड पॉजेस नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इन्हीं की बेसिस पे मिलने लगी. सो already with the loss of political power and elimination of Indian rulers, the royal patronage given to indigenous educational institutions had vanished forever. Slowly, the Indian students were drawn towards English schools and colleges. अब ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या था, नेशनल एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इन इट सेशन ऑफ 1906 द बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस endorsed the idea of establishing national schools throughout the country. The Indian National Congress, in its Calcutta session of 1906, also approved the resolution of opening national institutions throughout the country, है ना. एंड बात करें अगर देखा जाए तो ऑल अबाउट अगर हम देखें तो 10 in 1905 with the स्वदेशी and the boycott movement, the national education also became a part and parcel of the national movement. नेक्स्ट अगर हम देखें तो महात्मा गांधीज व्यू ऑन एजुकेशन
इन्होंने क्या कहा था भाई, इन्होंने बोला था, इनका जो व्यू था एजुकेशन पे वो ये था, पहला है ही हेल्ड द व्यू दैट कॉलोनियल एजुकेशन वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, पहली इनकी थिंकिंग थी। दूसरी, एजुकेशन इन इंग्लिश वुड क्रेपल्स इंडियंस, डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग एंड मेक देम स्ट्रेंज इन देयर ओन लैंड। Third, according to him, Western education focused on reading and writing rather than an oral knowledge. It valued textbook rather than lived experience and practical knowledge. Fourth, he strongly felt that Indian languages ought to be the medium of instruction because this would make easier for them to understand the whole thing. And fifth, Mahatma Gandhi laid emphasis on learning a craft as it would make them work with their own hands and get a practical knowledge of the whole thing. By doing so, they would learn how different things operated. नेक्स्ट, अगर हम टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन की बात करें तो हम इसमें देखेंगे टैगोर्स एजुकेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि एज अ चाइल्ड ही हेटेड द सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द सो कॉल्ड स्कूल्स, ठीक है, and he disliked the rigid and restricting discipline of the school system as was set by the British. He felt that childhood ought to be a time of self-learning instead of being encircled by the strict and suffocating atmosphere of the prison-like schools, है ना। And इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within the Indian traditions. That was why at Shantiniketan he tried to teach science and technology along with art, music, and dance. Okay, and you have to learn key terms. This is all about this chapter. I hope this chapter is clear. And you have to learn key terms, for example, new education system, indigenous, progressive, Indians, boycott. Okay, thank you. Uh, have a nice day. If you have any doubt, any confusion, you can ask frankly.